नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आज 11 जुलाई की करंट अफेयर आपके सामने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है और हम इसमें ऑप्शनल नहीं लेके आए हैं। ऑप्शनल हमें जब ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन की ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब हम कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो बहुत सारे जो आप लोग वीडियो देखते होंगे उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। अगर उसको हम याद भी करना चाहें तो हमारे सामने चारों ऑप्शन हमारे यहाँ के सामने आते हैं, लेकिन हम उसमें वो लोग बताते तो हैं, हाईलाइट दिया रहता है, लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ को बार बार देखेंगे तो हमारे मन में सेट हो जाएगी। अगर 4 चीज़ को हम बार बार देखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगी। तो जब भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें आपका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसके लिए? मिशन वात्सल्य के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये जारी किए गए हैं। उसके बाद में कुछ इसके जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक राज्यों को केंद्र धन और लाभों तक पहुंचाने के लिए मिशन वात्सल्य के आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं, इसके मुताबिक क्या है कि राज्यों को केंद्र धन, जो राज्य हैं उनको केंद्र धन और लाभों तक पहुंचाने के लिए यह मिशन जो है चालू किया गया है। इसी के बारे में ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसने पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 कमीशन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय नौसेना ने। ठीक है, भारतीय नौसेना ने। तो ऐसे क्या है कि अगर आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा तो आप लोग को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहीं पे अगर आपको 4 ऑप्शन होते तो आप चारों में कंफ्यूज रहते कि हमें कौन सा अपने माइंड में सेट करना है। तो हमें 4 ऑप्शन की आवश्यकता जब पड़ती है जब हम किसी प्रैक्टिस सेट को या एग्ज़ाम में बैठते हैं या प्रैक्टिस सेट हम हल करते हैं, तो वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, कभी किसी बुक में आपने 4 ऑप्शन नहीं देखे होंगे कि कोई बुक आपको, कोई थ्योरिकल बुक है या किसी कंपटीशन की बुक है, उसमें जब आप थ्योरिकल पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब लास्ट में आप उसका प्रैक्टिस सेट हल करते हो तब उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इसमें। उसके बाद में इसके कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं कि वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया है। यह एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK हेलीकॉप्टर को संचालित करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है। तो इसमें हम देखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये क्या किया गया है, ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है, लेकिन विश्व भर के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें जो कुपोषित आबादी है वो घटकर 224.3 मिलियन हुई है, यानी कि इससे पहले ज़्यादा होगी। और वहीं पर जो जहाँ पे सबसे अधिक आबादी वाले जो देश हैं वहाँ पे मोटापे वाले लोग, ठीक है, और एनीमिक महिलाओं की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, वह कौन सा शहर है
कौन सा शहर 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप जब इसका आंसर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वन डे जो करंट अफेयर होती है उसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे वीडियो में बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक दिन की जो मुख्य खबर होती है उसमें मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो बकवास वीडियो को लंबे करने के लिए अपना उसमें बहुत सारा कुछ ऐड कर देते हैं जो कि फालतू होता है, बच्चों के हित में वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला होता है। तो इसका आंसर देखेंगे कि जो है कौन सा शहर 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर हमारा साथियों है दिल्ली। दिल्ली मतलब नई दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और इसका जो फैक्ट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली अगले वर्ष 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट, फूड, वॉक के लिए 200 कंसर्ट होंगे और उत्पादकों पर भारी छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन अगला हमारा है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वॉल्टाइज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये पांचवा क्वेश्चन है। और साथियों अगर आप इसकी PDF अगर चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वॉल्टाइज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर साथियों हमारा हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। और इसको और ज़्यादा पढ़ने के लिए यहाँ पे फैक्ट पढ़ेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में साइबर वॉल्टाइज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है। यह व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्त नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इसका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने भी आ जाएंगे बारी बारी से। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला मोबाइल टेलीमैटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका आंसर पढ़ेंगे हम। तो वो कंपनी कौन सी है? एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, इस कंपनी ने किया है। उसके बाद में इसका फैक्ट है, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में भारत का पहला मोबाइल टेलीमैटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है। मोटर बीमा पॉलिसी स्विच पूरी तरह से डिजिटल और टेलीमैटिक्स आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों है क्वेश्चन नंबर 7, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारतोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है? किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने परितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक निदेशक CEO नियुक्त किया है? तो इसका क्वेश्चन हमारा हो जाएगा साथियों, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने नियुक्त किया है, ठीक है, प्रबंधक या निदेशक। उसके बाद में इसका फैक्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में परितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है। उन्होंने PC कांडपाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक के कारपोरेट सेंटर में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में तैनात किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, किस देश में बान ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? कॉनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका हम आंसर पढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये है जर्मनी देश ने किया है। उसके बाद में साथियों इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का, उस पर मिल जाएगा। और ऐसे डेली आपको वीडियो समय से मिल जाएगी करंट अफेयर की, जो कि आने वाले SSC GD UP पुलिस लेखपाल
और अन्य एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, PDF से आप इसको दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को अगर 2 बार आप देख लेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका जो है हो गया। इसका फैक्ट ये है कि जर्मनी ने हाल ही में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग का आंकलन रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने जो पूरे हमारे देश या विदेश से जो भी क्वेश्चन बने, ठीक है, हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन में सारा सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ठीक है, और आप लोगों से उम्मीद ये है कि वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और डेली आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी समय पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।